नमस्कार मित्रों, उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन हिंदी के अंदर व्याकरण अपनी कंप्लीट कर रहे हैं। उसमें आज अपन देखेंगे वचन अर्थात नंबर को। और ये जो वीडियो है मित्रों, मैं सब इंस्पेक्टर और रीट और उन सभी एग्जाम के लिए वैसे ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट रहेगी, जिसके अंदर हिंदी व्याकरण है और हिंदी व्याकरण के अंदर भी वचन, वैसे वचन सभी के अंदर होता ही है। तो बड़ी ही डिटेल के साथ में कंप्लीट, और जहां अपने को लगता है कि ट्रिक की यूज़ की जा सकती है तो वहाँ ट्रिक भी यूज़ करेंगे अपन, और कंप्लीट वीडियो होगा ये। चलो वीडियो को अपन कर लेते हैं स्टार्ट। जिन शब्दों द्वारा संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। किसका बोध हो? संख्या का, ठीक है ना। तो उसे अपन क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। वचन के भेद अर्थात प्रकार, कितने प्रकार के वचन होते हैं? तो ये सभी जानते हो कि दो प्रकार के होते हैं। एक संख्या का बोध कराने वाले होते हैं एक वचन, और एक से अधिक संख्या का बोध कराने वाले जो विकारी शब्द होते हैं वो बहुवचन। विकारी और अविकारी, अब ये अपन ने पढ़ लिए हैं। यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो वो भी अपन आप है जरूर देख लें। मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है हिंदी, तो उसके अंदर आप जाकर PSI एंड रीट कंप्लीट हिंदी करके मैं प्लेलिस्ट है, उसके अंदर जाकर आप पूरे के पूरे हिंदी के वीडियो है वो देख सकते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में रहती है। यह सभी को पता होना चाहिए कि व्यक्तिवाचक जितनी भी संज्ञाएं होती है वो क्या है? एक वचन में होती है। जैसे राम, राम का कोई प्लूरल है वो नहीं बढ़ने वाला है, बहुवचन नहीं होती है। जोधपुर, आगरा, गंगा, ताजमहल, चेतक, एरावत, महाभारत इत्यादि, ये सभी के सभी एक वचन अर्थात व्यक्तिवाचक है। और व्यक्तिवाचक जितनी भी संज्ञाएं होती है वो एक वचन होती है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। भाववाचक संज्ञा एक वचन में होती है, तो व्यक्तिवाचक एक वचन में और भाववाचक भी एक वचन में होती है। जैसे बचपन एक वचन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भाववाचक संज्ञा है वो एक वचन में होती है, इतना आप गांठ बांध लेना भाई, ठीक है। जवानी, बुढ़ापा, थकावट, ये मतलब कुछ आपको याद दिलाने के लिए भाई भाववाचक कौन कौन से शब्द होते हैं, ठीक है ना। भाववाचक संज्ञा है वो एक वचन में रहेगी, इतना आप ध्यान रखोगे। जैसे उत्साह है, दया है, प्रेम है, घृणा है, द्वेष है, सास, स्त्रीत्व, ममता, लंबाई, चौड़ाई, नौकरी, सजावट, चिल्लाहट, ये सारे, क्योंकि ये भाववाचक संज्ञा हमेशा किसमें रहती है? एक वचन में। निम्न शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। ये भाई स्टार लगाओ, ठीक है, नोट कर लेना, नहीं तो ये स्क्रीनशॉट भी ले लेना। दर्शन, ये हमेशा बहुवचन में रहते हैं, इनका कोई एक वचन भी नहीं होता है। दर्शन, होश, होठ, आंसू, बाल, दाम, रोम, हस्ताक्षर, प्राण, भाग्य, विचार, अक्षत, लोग, ठीक है ना। दर्शन बहुवचन है, होश बहुवचन है, होठ, देखो एक ओठ होता है एक होंठ होता है, होंठ बहुवचन है, ध्यान रखोगे। आंसू है ना, आंसू जो है ये बहुवचन है क्योंकि सिंगुलर होता ही नहीं इसका। बाल बहुवचन है, दाम बहुवचन है, रोम बहुवचन है, हस्ताक्षर बहुवचन है, प्राण बहुवचन है, भाग्य बहुवचन है, विचार बहुवचन है, अक्षत है, देख लो अक्षत बहुवचन में ही रहता है हमेशा, और फिर लोग है, ठीक है। जो मैंने यहाँ आपके सर्कल कर रखे हैं, तो इससे आप पता कर सकते हैं कि ये जो वर्ड है इम्पोर्टेंट है। बाकी तो अपने को देखने से ही पता चल जाता है। जब ओंठ है, दोनों होठ है मिलकर है ओंठ बनते हैं। होश है, होश कोई सिंगुलर होता ही नहीं है, कोई काउंटिंग नहीं इसकी। दर्शन की कोई काउंटिंग नहीं है ना। आंसू, कोई एक आंसू तो होता ही नहीं, आंसू है बहुवचन ही होते हैं। बाल है, दाम है, रोम है, प्राण है, लोग है, ये सारे बहुवचन में ही रहते हैं। फिर है सामूहिक संज्ञा, प्राय एक वचन में होती है। जो समूहवाचक होती है वो सारी की सारी किसमें होती है? एक वचन में होती है। समूह देखकर आप ये नहीं समझ लेना कि समूह है तो बहुवचन होगी, परंतु समूहवाचक जो संज्ञा होती है वो हमेशा एक वचन में होती है। जैसे कक्षा है, ग्रुपेड वर्ड है ना। परिवार, पुलिस, सभा, सेना, समिति, गण, मंडल, जन, दल, समूह, वृंद, गिरोह, गुच्छा, ये सारे जो समूहवाचक संज्ञा होती है वो हमेशा एक वचन में रहती है,
समूहवाचक एक वचन में रहती है, व्यक्तिवाचक एक वचन में रहती है, भाववाचक एक वचन में रहती है। ठीक है। संज्ञा शब्द के साथ में जो कोई भी संज्ञा शब्द है उनके साथ में क्या लग जाता है? गण, जन, वृंद जुड़ जाए तो बहुवचन संज्ञा हो जाएगी। संज्ञा शब्द के साथ में यदि अंत में क्या हो? गण हो, जन हो या वृंद हो तो वो बहुवचन रहेगी। जैसे अध्यापक एक वचन है, अध्यापक गण बहुवचन है, गुरुजन बहुवचन है, विद्यार्थी वृंद बहुवचन है। ध्यान रखोगे आप। यदि संज्ञा के साथ में समूहवाचक संज्ञा अर्थात सेना, दल और समूह, संज्ञा के साथ में समूहवाचक संज्ञा शब्द है यदि जुड़ जाते हैं तो उनसे जो नए शब्द बनते हैं वो हमेशा एक वचन में रहते हैं। गण, जन, वृंद है, इनसे तो है बहुवचन बनती है, जबकि सेना, दल, समूह है, इनसे एक वचन बनती है। जैसे करणी सेना एक वचन है, बजरंग दल एक वचन है, जन समूह एक वचन है। एक वचन शब्द के अंत में दीर्घ मात्रा आए तो बहुवचन बनाने पर छोटी मात्रा में बदल दी जाती है। जैसे दवाई, दवाइयाँ, तो ई है वो छोटी लघु हो गई है। भालू, भालुओं, सन्यासी इंपॉर्टेंट वर्ड है शब्द शुद्धि के तौर पर भी। लकड़ी, लकड़ियाँ, प्राणी, प्राणियों, हिंदू, हिंदुओं, हिंदू में बड़ा ऊ है जबकि हिंदुओं में छोटा ऊ है, क्योंकि बहुवचन बनाने पर दीर्घ का क्या हो जाता है? ऋस्व अर्थात लघु हो जाती है मात्रा। अब बात कर लेते हैं अपन, यदि किसी को बहुवचन में संबोधित किया जाए तो अनुनासिकता का लोप हो जाता है। ठीक है ना। भाइयों, वैसे भाइयों होता है, यदि किसी को बहुवचन में संबोधित कर रहे हैं कि उन भाइयों को, तो अपन है ये जो अनुनासिक होता है ऊपर ये बिंदी लगती है तो ये बिंदी है नहीं लगाते हैं। गुलाम, गुलामों, देशवासियों, देशवासियों नहीं होता है, देशवासियों। ठीक है ना। इया का बहुवचन इया होता है। यदि किसी की शब्द के अंत में, संज्ञा शब्द के अंत में इया आता है तो बहुवचन बनाने के लिए अपन इया का वर्ड यूज करते हैं। ठीक है ना। इया प्रत्यय करते हैं। जैसे चुईया, चुईया तो हो जाएगा बहुवचन चुईया। कुत्तिया एक वचन है जबकि कुत्तियां बहुवचन है। बुढ़िया एक वचन है, बुढ़िया बहुवचन है। निम्न शब्द जिनका एक वचन व बहुवचन में समान रूप रहता है, देखो ये बहुत ही जरूरी है आपके लिए वर्ड। हमेशा ये दोनों स्थिति में एक समान ही रहते हैं। एक वचन में यूज करेंगे तो भी ऐसे ही यूज करते हैं और बहुवचन में करेंगे तो भी ऐसे ही। जैसे अग्नि, घी, जल, बल, कल, साया, अनेक, वायु। अपन ने ये सीधा सा पढ़ लिया है। अग्नि, घी, जल, बल, कल, साया, अनेक, वायु। साया, वायु, अनेक किस प्रकार भी आप याद कर सकते हैं जिस प्रकार से आपका लय बैठता है। तो मेरा तो भाई लय बैठ गया है। जैसे अग्नि, घी, जल, बल, कल, साया, अनेक, वायु। ठीक है ना। साया, वायु, अनेक, ऐसा आप याद कर सकते हैं। तो ये एक वचन और बहुवचन में समान रूप से प्रयुक्त होने वाले हैं। अर्थात ये दोनों एक वचन भी है और बहुवचन भी है। अकारांत, अकारांत कौन से होते हैं? जिसके पीछे अ आता है। स्त्रीलिंग को बहुवचन बनाने के लिए अ के स्थान पर ए का प्रयोग करते हैं। जैसे रात का रातें, बात का बातें, आँख का आंखें। आकारांत जिसके मतलब, आकारांत कौन सा? जो शब्द है आ से अंत होता है। स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाने पर अ के बाद ए जोड़ देते हैं। जैसे माताएं, कविता का कविताएं। अकारांत पुल्लिंग शब्दों को, आकारांत जो पुल्लिंग शब्द होते हैं का बहुवचन बनाते वक्त आ के स्थान पर ए का यूज कैसे करते हैं? जैसे लड़का, लड़के। ठीक है। अब है वचन शुद्धिकरण। वचन शुद्धिकरण वैसे वाक्य शुद्धिकरण अलग से है, रीट में है और बाकी जैसे PSI में भी है। तो ये वचन शुद्धिकरण है, अपन इसके अंदर देख लेते हैं क्योंकि वचन पढ़ रहे हैं। जैसे गलियों में रात भर कुत्ता भौंकता रहा। जैसे गलियों में रात भर कुत्ता
भौंकता रहा, है ना। कुत्ता एक है, गलियां अनेक है, तो वो दोनों एक जैसे एक जगह कैसे जाएगा, है ना। अनेक जगह एक कोई व्यक्ति नहीं जा सकता, है ना। जैसे गली में रात भर कुत्ता भौंकता रहा, जैसे गलियों में रात भर कुत्ते भौंकते रहे, दोनों ही सही है। पेड़ों पर कौवा बैठा है, पेड़ों पर और कौवा बैठा है, तो पेड़ पर कौवा बैठा है या पेड़ों पर कौवे बैठे हैं, तो ज्यादा उचित रहेगा कि पेड़ों पर कौवे बैठे हैं, इनकी बजाय पेड़ पर कौवा बैठा है। हमें एकाध बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें एकाध और बातों, ये देखो दो वर्ड है, एकाध बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, या तो फिर बातों नहीं होगा, एकाध बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, या फिर हमें अनेकों बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसा आ सकता है, एकाध बातों नहीं होता, एकाध बात होता है। प्रत्येक सदस्यों को टोपियां पहनाई गई, प्रत्येक सदस्यों को, प्रत्येक सदस्यों नहीं होता, प्रत्येक सदस्य होता है, ठीक है ना। प्रति एक लग गया है, फिर कौन सा सदस्य हुआ, बहुवचन रहता ही नहीं है, एक वचन हो जाता है। तो प्रत्येक सदस्य को टोपी पहनाई गई। हमें विविध विषयों पर चिंतन करना चाहिए, हमें विविध विषयों पर चिंतन करना चाहिए। तो मित्रों, ये था अपना आज का वचन का टॉपिक। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। मित्रों, आप कमेंट नहीं करते भाई, कमेंट किया करो ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे जो दोस्त हैं उनको ये वीडियो लगा कैसे हैं, ताकि मैं आगे वाली वीडियो कुछ इम्प्रूव आते हैं तो उसमें इम्प्रूव करके लाऊं, और कौन सी वीडियो है आपको कैसे प्रोवाइड करनी है वो भी मैं कर सकूं। तो ज़रूर कमेंट करें, लाइक वीडियो को करें, शेयर करें, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, और घंटी की जो बेल है ना, इसको ऑल करके सेलेक्ट करें, ठीक है। तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।